हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे केमिस्ट्री क्लास 7th आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 1 मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। मैटर एंड इट्स कंपोजिशन की हमने एक्सरसाइज ऑलरेडी कर चुके हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी कर चुके हैं और आज हम इस लेक्चर में करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, उससे पहले आप वीडियो लेक्चर जरूर देखें जिसमें हमने पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं। So let's start. First question है which properties of gases and liquids are different? Describe them briefly. आपको ये बताना है कि गैसेस और लिक्विड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो डिफरेंट हैं और उन्हें आपको डिस्क्राइब भी करना है कि किस बेसिस पे वो डिफरेंट है। ठीक है, फर्स्ट है फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट बिटवीन गैसेस एंड लिक्विड्स: स्टोरेज, डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी, एबिलिटी टू फ्लो एंड वॉल्यूम। तो फर्स्ट है आपका स्टोरेज। लिक्विड्स कैन बी स्टोर्ड इन एन ओपन कंटेनर। लिक्विड्स को आप स्टोर कर सकते हो किसी भी ओपन कंटेनर में। व्हाइल गैसेस कैन बी स्टोर्ड ओनली इन अ क्लोज कंटेनर। जबकि आप गैसेस को सिर्फ एक क्लोज कंटेनर में ही क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। डेंसिटी, लिक्विड्स हैव लोअर डेंसिटी। लिक्विड्स की लोअर डेंसिटी होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, व्हाइल गैसेस हैव लोएस्ट डेंसिटी। जबकि गैसेस की सबसे कम डेंसिटी होती है। कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस टू सम एक्सटेंट। लिक्विड्स को आप एक लिमिट तक, एक हद तक आप क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। व्हाइल गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल अंडर प्रेशर। जबकि गैसेस जो होती है वो आपकी हाईली कंप्रेसिबल होती है जब उन्हें हाई प्रेशर दिया जाए। रिजिडिटी, लिक्विड्स आर नॉट सो मच रिजिड। लिक्विड्स जो होते हैं ज्यादा रिजिड नहीं होते, एज सॉलिड्स के जैसे रिजिड नहीं होते, टफ नहीं होते हैं। व्हाइल गैसेस आर लीस्ट रिजिड। गैसेस जो होती है वो आपकी सबसे कम रिजिड होती है। Ability to flow, liquids can flow from higher to lower level while gases can flow in all directions. Liquids तो higher to lower level ही flow कर सकते हैं जबकि gases जो है वो सभी directions में flow कर सकती है। अब यहाँ पर ये higher to lower level का क्या मीनिंग है, तो सपोज कीजिए आपके पास है एक बाउल ऑफ वाटर। ठीक है, एक बाउल है, एम्प्टी बाउल है, और एक है आपके पास ग्लास ऑफ वाटर। तो आप ग्लास ऑफ वाटर टू बाउल ही तो करेंगे, बाउल टू ग्लास ऑफ वाटर नहीं कर सकते ना, हायर टू लोअर लेवल ही करोगे आप। तो ये होता है आपका हायर टू लोअर लेवल। वॉल्यूम क्या होता है, लिक्विड्स का फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड्स का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है जबकि गैसेस का कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। तो ये आपका फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू सॉलिड्स मेल्ट ऑन हीटिंग? सॉलिड्स को जब आप हीट करते हो तो वो मेल्ट क्यों करते हैं, आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। तो सॉलिड्स मेल्ट ऑन हीटिंग बिकॉज व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड। सॉलिड्स को हीट करने पर मेल्ट करते हैं क्योंकि जब सॉलिड हीट होता है तो उसके पार्टिकल्स को एनर्जी गेन करते हैं, उसके पार्टिकल्स। ठीक है, उसके पार्टिकल्स ने एनर्जी गेन करी, फिर क्या हुआ, दे स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। वो एक दूसरे से दूर मूव करने लगते हैं। जब उसे एनर्जी मिली उस सॉलिड्स के पार्टिकल्स को, तो उन्हें एनर्जी मिली, वो पहले वाइब्रेट करे, फिर धीरे धीरे एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं और उनके बीच का जो स्पेस होता है वो भी आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम्स, उन पार्टिकल्स के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आपको पता है सॉलिड्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल्स के बीच में वो भी कमजोर हो जाता है, वीक पड़ जाता है। एंड दे आर स्लोली कम्स अ स्टेज, और धीरे धीरे ऐसे होते होते एक स्टेज ऐसी आती है व्हेन हीट ओवरकम्स दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब हीट जो होती है वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे भारी पड़ जाती है और ये पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत दूर हो जाते हैं, लाइक अ लिक्विड, एंड सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड। तो अब इसका एग्जांपल क्या है, ये सारी प्रोसेस आपकी जब होती है जब आप आइस को हीट करते हो और वो लिक्विड में यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। When an ice is heated, जब आप किसी भी आइस को हीट करते हो, इट्स पार्टिकल्स गेन एनर्जी, उसके पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है, उनके बीच का जो स्पेस होता है वो इंक्रीज होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, ड्यू टू विच इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, जिसकी वजह से वो लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डू गैसेस चेंज टू लिक्विड्स ऑन कूलिंग? कूल करने पर, कूल करते हैं जब आप गैसेस को, तो लिक्विड्स में क्यों चेंज हो जाती हैं? जब आप गैस को ठंडा करते हो तो उसके पार्टिकल्स जो है एनर्जी लूज करने लग जाते हैं, उनमें जो एनर्जी होती है ना वो लूज होने लग जाती है, निकलने लग जाती है। दे कम क्लोजर, वो पास आने लग जाते हैं, एंड उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो भी इंक्रीज होने लग जाता है। वो पास आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, बढ़ गया, वो स्ट्रांगली बाइंड हो जाएंगे, और दूर जाएंगे तो उनका कम हो जाएगा। एंड स्लोली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप पार्टिकल्स टुगेदर, और धीरे धीरे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो पार्टिकल्स को टुगेदर रखे, एक साथ इकट्ठा जोड़कर रखे। एंड एट दिस स्टेज अ गैस चेंजेस टू लिक्विड, और इस स्टेज पर एक गैस जो होती है वो आपकी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ड्रॉ डायग्राम टू शो हाउ द अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स चेंज इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन हीटिंग। आपको ये ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें आपको ये बताना है कि जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर को हीट करने पे कैसे कैसे चेंज होता है। ठीक है,
तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के आपको हमने डायग्राम बनाकर दिखा रखा है। ये सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं, आपस में बस ये वाइब्रेट करते हैं अपनी ही पोजीशन पे। लिक्विड के थोड़ा बहुत इधर उधर डायरेक्शन में मूव करते हैं, रैंडम मूवमेंट होता है। और जबकि गैस के तो बहुत, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई भी नहीं होता, बहुत कम होता है। ठीक है, फोर्स जो होता है इनमें क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। मॉलिक्यूल्स डू नॉट मूव अराउंड, मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव नहीं करते, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड्स में क्या होता है, फोर्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो आसपास इधर उधर थोड़ा बहुत मूव कर पाते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। सबसे ज्यादा मूव कर पाते हैं गैस में, नो फोर्स बिटवीन, क्योंकि इनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं होता। तो ये इसका अरेंजमेंट है कि पार्टिकल्स कैसे चेंज होते हैं, अपनी डायरेक्शन कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, इससे पहले आप हमारे वीडियो को पॉज कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सेम नेम से, सेम लोगो से है, ऑलराउंडर सिबलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेंशन एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। कोई भी आपको 4 डिफरेंसेस बताने हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर की 4 डिफरेंसेस बताने हैं, इनके बीच में 4 प्रॉपर्टीज को लेकर। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की पढ़ेंगे हम। साइज, सॉलिड्स का फिक्स शेप होता है, लिक्विड्स का कोई फिक्स शेप नहीं होता, गैसेस का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी एबिलिटी टू फ्लो। सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते, लिक्विड्स जो हैं वो आपके फ्लो करते हैं। लिक्विड्स आपके फ्लो करते हैं क्या, लोअर, हायर टू लोअर लेवल। ठीक है, एंड गैसेस कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस, और आपकी गैसेस जो भी हैं वो आपकी सभी डायरेक्शंस में फ्लो कर सकती हैं। अब आता है कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड्स को आप इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते हो, लिक्विड्स को आप थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हो एक एक्सटेंट तक, एक हद तक, और गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है अंडर हाई प्रेशर। जब उन्हें हाई प्रेशर दिया जाए तो उसके अंदर वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी स्टोरेज। सॉलिड्स कैन बी स्टोर्ड विदाउट अ कंटेनर। सॉलिड्स को आप स्टोर कर सकते हो बिना किसी कंटेनर के, उसमें हेल्प की, किसी भी कंटेनर की जरूरत नहीं होती है। लिक्विड्स को आप स्टोर, कैन बी स्टोर्ड इन एन ओपन कंटेनर। लिक्विड्स को आप ओपन कंटेनर में स्टोर कर सकते हो, जबकि गैसेस को आप सिर्फ क्लोज्ड कंटेनर में ही क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो ये आपके 4 डिफरेंसेस। अब हम करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट डिस्क्राइब द अरेंजमेंट एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जो हमारी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उनमें आपको पार्टिकल्स का अरेंजमेंट और मूवमेंट बताना है। ठीक है, सॉलिड्स का क्या है, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं विद नो और वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में या तो बिल्कुल स्पेस नहीं होगा, या होगा तो बहुत थोड़ा बहुत होता है स्पेस। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग। उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, एंड बाइंड्स द पार्टिकल्स टुगेदर टू गिव डेफिनेट शेप एंड साइज। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो पार्टिकल्स को एक साथ बाइंड करके रखता है, जिससे उसे डेफिनेट शेप एंड साइज दिया जा सके उस सॉलिड को। इट मेक सॉलिड रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। इससे सॉलिड जो है वो आपके रिजिड और इनकम्प्रेसिबल हो जाते हैं, आप उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते हो। अब बात आती है लिक्विड्स की। पार्टिकल्स आर नॉट सो क्लोजली पैक्ड, हैविंग सम स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स इतने क्लोजली पैक्ड नहीं होते, उनके बीच में कुछ स्पेस होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, एंड डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड कैन फ्लो। और लिक्विड्स की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है, वो कंटेनर, जिस कंटेनर में आप उसे डालेंगे, पोर करेंगे, उसी की शेप ले लेते हैं और वो फ्लो कर सकते हैं। लिक्विड्स दे कैन बी कंप्रेस टू सम एक्सटेंट। लिक्विड्स को आप एक हद तक क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। अब बात आती है गैसेस की। पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपके इसमें लूजली पैक्ड होते हैं, इनमें बहुत सारा स्पेस होता है इनके बीच में। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज नेग्लिजिबल। इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अबाउट नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। दे आर हाईली कंप्रेसिबल अंडर हाई प्रेशर। अगर इन्हें हाई प्रेशर दिया जाए तो उसके अंडर ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू प्रूव दैट लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि लिक्विड्स जो होते हैं वो कंटेनर की शेप ले लेते हैं, है ना। लिक्विड्स है, जैसे वाटर है, आप बाउल में डालिए, बाउल की शेप ले लेगा, और ग्लास में डालिए तो ग्लास की शेप ले लेगा। ऐसा तो नहीं कि आपने ग्लास में डाला फिर उसके बाद आपने बाउल में डाला तो ग्लास की शेप रही, नहीं होता ना ऐसा। तो लिक्विड्स जो होते हैं वो कंटेनर की शेप ले लेते हैं। तो क्यों, इन लिक्विड्स पार्टिकल्स आर नॉट सो क्लोजली पैक्ड। लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, एंड हैव सम स्पेसेस बिटवीन देम। उनके बीच में कुछ स्पेसेस होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज ऑल्सो नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। और इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन पार्टिकल्स का वो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। सो लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स शेप। इसलिए लिक्विड्स की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है, वो फ्लो कर सकते हैं सो दैट दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड।
इसीलिए वो उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसमें उसे पोर किया जाता है, उन लिक्विड्स को डाला जाता है, उसकी शेप वो ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड नहीं होते, उनके बीच में कुछ स्पेस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसलिए वो फ्लो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट गैसेज आर मोस्ट कंप्रेसिबल। एक एक्सपेरिमेंट ऐसा देना है जिसमें आपको ये बताना है, ये दिखाना है, ये प्रूफ करना है कि गैसेस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। इसका मेन एम क्या है? एम मीन्स होता है कि आपका मेन गोल क्या, आप क्या कर रहे हो इस एक्टिविटी के थ्रू, टू कंपेयर द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। इसमें आप कंप्रेसिबिलिटी कंपेयर करोगे सॉलिड्स की, लिक्विड्स की एंड गैसेस की। ठीक है, मटेरियल्स आपको क्या क्या चाहिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए? 3 प्लास्टिक सिरिंजेस चाहिए। ठीक है, जो इंजेक्शन आते हैं ना खाली वाले, वो चाहिए आपको। इक्वल साइज की, बिना निडल्स के चाहिए। सैंड चाहिएगा आपको और वाटर चाहिएगा। प्रोसीजर इसमें आपको क्या करना है, पहली वाली जो सिरिंज है, आपने 3 प्लास्टिक सिरिंजेस लिए हैं, तो फर्स्ट वाली सिरिंज को सैंड से भर दीजिए। उसका माउथ जो है अपनी फिंगर से क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। निडल तो आपने ली नहीं है, तो माउथ को फिंगर से क्या कर दीजिए, आप क्लोज कर दीजिए उसके। एंड ट्राई टू पुश इट्स पिस्टन डाउन। जो उसका पिस्टन होता है ना जिससे इंजेक्शन लगता है, उसके पिस्टन को आप क्या कीजिए, दबाने की कोशिश कीजिए अंदर को। तो क्या होगा, आप अभी देखना। फिर सेकंड वाली सिरिंज को क्या कीजिए, वाटर से फिल कर दीजिए और सेम करिए। मीन्स माउथ को क्या करना है आपको, फिंगर से क्लोज कर दीजिए और उसके पिस्टन को डाउन की तरफ पुश करना स्टार्ट करिए। और ऐसा ही सेम आपको थर्ड सिरिंज के साथ करना है। उसमें आपको कुछ फिल नहीं करना क्योंकि उसमें ऑलरेडी एयर फिल्ड है। ठीक है, अब आपको क्या पूछ रहा है, इन विच सिरिंज यू कुड पुश द पिस्टन डाउन इजीली। कौन सी सिरिंज ऐसी थी जिसमें आपने पिस्टन इजीली पुश डाउन कर सकते हो? तो ऑब्जर्वेशन में आप खुद सोचो। पिस्टन कैन नॉट बी पुश्ड इन द केस ऑफ सैंड। सैंड की केस में, जब आपने सिरिंज में सैंड भरा था, तो उस केस में पिस्टन आप इजीली पुश नहीं कर सकते हो। इट कैन बी पुश टू सम एक्सटेंट इन द केस ऑफ वाटर। वाटर के केस में कुछ हद तक थोड़ा बहुत पुश कर सकते हो। एंड इट कैन बी इजीली पुश्ड इन द केस ऑफ एयर। और एयर के केस में आप इजीली उसे क्या कर सकते हो, पुश कर सकते हो। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली। रिजल्ट ये आता है आपका कि सॉलिड्स को आप इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। लिक्विड्स को आप कंप्रेस कर सकते हो एक एक्सटेंट तक, एंड गैसेस जो होती है वो आपकी मोस्ट कंप्रेसिबल होती हैं। तो हमने इसमें प्रूव कर दिया कि गैसेस जो होती है वो आपकी मोस्ट कंप्रेसिबल होती हैं। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा इस चैप्टर का, ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी आपको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं देखते हैं। फर्स्ट है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम व्हिच इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ स्पेस होता है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। ये स्पेस जो होता है गैसेस में सबसे ज्यादा होता है एंड सॉलिड्स में सबसे कम होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम व्हिच इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, जिससे वो उसे बाइंड करके रखता है। तो सबसे ज्यादा ये फोर्स पाया जाता है आपका सॉलिड्स में और नेग्लिजिबल होता है गैसेस में। गैसेस में ना के बराबर होता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन। ये मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, रेगुलरली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। उस मोशन को हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। तो ये 3 प्रॉपर्टीज है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट थी आपकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, फिर आया कोहेसिव फोर्स, फिर थर्ड था ब्राउनियन मोशन। तो जो ब्राउनियन मोशन होता है गैसेस में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते ही रहते हैं गैस के। आप एयर का एग्जांपल ले लीजिए। और सॉलिड में सबसे कम होता है ये ब्राउनियन मोशन, क्योंकि उसमें वाइब्रेट करते रहते हैं अपनी ही मेन पोजीशन पे। तो गाइज ये चैप्टर भी हमारा यहाँ पर आज फिनिश हो गया है, कंप्लीट फिनिश हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का। उसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा। तब तक के लिए आप कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, हेल्पफुल रहा नहीं रहा, और अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ और क्लासमेट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आप न्यू व्यूअर हैं, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।